आज़ाद किताब पढ़ने के बाद रुआंसा हो गई है। वो रोक रही है अपने इमोशंस को, पर उसके इमोशंस उसकी आंखों से आंसू बनकर झरझर गिरते जा रहे हैं। वो कितनी बुरी स्थितियों से गुजरी है। उसे याद है कैसे आते जाते लोग उसे ताना मारते थे कि ये है वो 5वीं औलाद जो खा गई अपनी माँ को, और मैं यही सच है मानकर जिंदगी को जीती चली गई। मेरी माँ ने आज मेरे अंदर की आज़ाद को जगाया है। मैं ये लोगों के ताने सुनने के लिए नहीं जन्मी हूँ। लड़के की चाह में जन्मी लड़की हूँ और किसी लड़के से कम भी नहीं हूँ। फिर क्यों आज़ाद तू ये दूसरों की दी हुई जिंदगी जी रही है आज भी? राज ने तेरी जिंदगी आसान कर दी है। वो तुझसे प्यार करता है, पर कहीं ना कहीं ये उलझन तो बाकी है ना अभी भी मुझ में, कि गांव में भी मैं दी हुई जिंदगी जी रही थी, यहाँ भी राज की दी हुई जिंदगी जी रही हूँ। मेरी खुद की कमाई जिंदगी कहाँ है? मैंने आसान रास्तों पे चल के अभी तक कमाया ही क्या है? और नाम है आज़ाद। जीवन दूसरों पे आश्रित नहीं। जब माँ ने गुजरने के इतने सालों बाद भी मुझ तक अपनी बात पहुँचाकर मेरी आंखें खोली हैं, तो मैं ये उनका एफर्ट बेकार जाने नहीं दूंगी। मैं कुछ समय से रास्ते से भटक गई थी। राजीव मामा भी मुझे आज़ाद नाम के साथ लाए थे, और मैं तो हालातों की गुलाम बनती चली गई। हालात ने आसान रास्ते दिए, मैं अपना स्वरूप भूल उन पर चलने लगी। नहीं, अगर राज मुझसे प्यार करता है तो वो मेरी बात ज़रूर समझेगा और मेरा इंतज़ार करेगा। मुझे अपनी खुद की खोज में मदद करेगा। अपने आंसू पोंछकर आज़ाद एक बार फिर से उठ खड़ी होती है। वहीं राज रायसीना हॉस्टल के बाहर आज़ाद का इंतज़ार कर रहा है कि आज़ाद अपने सामान के साथ आए तो वो दोनों गाड़ी में बैठकर आज़ाद के नए फ्लैट को जाएं। मगर ये क्या? आज़ाद किसी और रूप में हॉस्टल लौटी थी सुबह पार्टी के बाद, और अब जब वापस आ रही है हॉस्टल से तो वो वापस अपने पुराने रूप में आ चुकी है। वही सलवार सूट, पोनीटेल, माथे पर एक छोटी सी बिंदी। राज थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और आज़ाद के पास आते ही थोड़ा व्यंग्य से बोलता है कि ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? आज़ाद राज के कमेंट का जवाब नहीं देती। वो सिर्फ इतना कहती है कि वो आज मामा के साथ गांव जा रही है। राज एकदम से बिनक उठता है। ये कैसा मजाक है आज़ाद? आज़ाद कहती है, ये मजाक नहीं है, हकीकत है। मैंने सबसे पहले तुम्हें ही अपना डिसीजन बताया है। राज और भड़क जाता है। तो 2 रातों से जो पार्टी हो रही थी, सबके सामने मैंने तुम्हें वो डुप्ले पॉश फ्लैट गिफ्ट किया, लॉयर बुलाकर कागजों पर तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया, वो सब मजाक था? या तुम उसका मजाक बना रही हो? सबके सामने मुझे रुस्वा करोगी? आज़ाद कहती है, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी राज। ये सब होता गया, तुम मिलते चले गए और रास्ते बनते चले गए। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर ये डिसीजन लेने की ताकत भी तो तुमने ही दी है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी सबके सामने रुस्वा नहीं करना चाहती। बस ये पल पल बदलती ज़िंदगी अपने साथ नए नए रास्ते लेकर आती है। कभी हम भटक कर अलग रास्ता चुन लेते हैं, फिर यही ज़िंदगी फिर बदल जाती है और सही रास्ता वापस आपके सामने ले आती है। मैं अपनी आइडेंटिटी भूल गई थी राज। ऐसा नहीं है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी छीनी है। तुमने तो मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया है, और तुम्हारे सिखाए रास्तों पर चलकर मैं आगे भी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। पर ये मेरी खुद की कमाई ज़िंदगी होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ आई हूँ राज कि तुम मेरी बात समझ पाओगे, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। स्टॉप इट, बंद करो ये सब। राज अभी भी भड़का हुआ है। जिंदगी सामने खड़ी है और तुम जिंदगी जीना नहीं चाहती हो? मुझे ये बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो? गांव में जाकर यहाँ की लग्जूरियस लाइफ छोड़ देना चाहती हो? आज़ाद एक स्वाभिमान भरे स्वर में कहती है।
मैं आगे का जीवन फ़ौज में रहकर देश की सेवा करना चाहती हूँ, और मेरा ऐसा करने से हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं आएगा राज। बस तुम्हें मुझे खुद को पाने का थोड़ा वक्त देना होगा। मुझे प्यार करते हो ना, तो मेरा इंतज़ार करना। मैं जल्द ही वापस तुम्हारे पास लौट आऊँगी, पर एक अपनी खुद की पहचान के साथ। ओह व्हाट रबिश। राज अब थोड़ा इरिटेट हो गया है। तुम्हें मैंने यहाँ एयर कंडीशन गाड़ी में रखा, एयर कंडीशन फ्लैट दिया, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का बेस दिया, और तुम ये कह रही हो कि तुम ये सब छोड़कर वहां गर्मी में पसीने से तरबतर रस्सी चढ़ोगी, कांटों भरी ट्रेनिंग करोगी। जानती हो जो बंदूक तुम हाथ में उठाना चाहती हो उसका वजन तक तुम्हारी नाजुक कलाइयों के बस के बाहर है। आर्मी में जाओगी। ये कह देने से आर्मी में कोई नहीं जाता। उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो तुम कर नहीं सकती हो। आफ्टर ऑल तुम एक लड़की हो। बस राज का यह कहना आज़ाद के दिल को तोड़ गया। वो सीधा अपना सामान उठाकर जाने लगती है। जाते जाते कहती है, अगर मुझसे प्यार करते हो और मेरा इंतज़ार कर सकते हो तो करना। मेरी ये नाजुक कलाइयाँ बंदूक का भारी वज़न जब उठाने लायक हो जाएंगी तब मैं तुम्हारे पास ज़रूर वापस आऊँगी, क्योंकि मैंने भी तुमसे प्यार किया है राज। पर इस वक्त मुझे लड़की बोलकर कमज़ोर महसूस करवाकर रोको मत राज। आज़ाद जाने लगती है। पीछे से राज कहता जाता है, हाँ तुम लड़की हो, समझो इस बात को। तुम्हारे लिए जंग का मैदान नहीं है, वो आरामदायक फ्लैट है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। आज उस फ्लैट में तुम्हारी ही जगह है। हो सकता है जब तुम लौट कर आओ तब तक बहुत देर हो चुकी हो और उस फ्लैट में वो जगह भी भर चुकी हो। आज़ाद ये सुन के एक बार रुकती है, पीछे मुड़ के देखना चाहती है पर नहीं देखती। मन को मजबूत करके आगे बढ़ती चली जाती है। राज अभी भी बोलता जा रहा है पीछे से, पर अब आज़ाद को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो चलती चली जा रही है और कुछ ही पलों में राज और आज़ाद एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो चुके हैं। आज़ाद का अगला कदम क्या होगा, जानने के लिए सुनिए एपिसोड 6।